आने वाली पीढ़ी पूछे कि जब हमारे बाप दादा, जब हमारे चाचा नशे में, ड्रग्स में मर रहे थे तो भगवंत मान जी आप क्या कर रहे थे? तो मैं ये कहूंगा कि मैं सीडी निकाल रहा था हंसाने के लिए। मैं कुछ ना कुछ तो फिर समाज के लिए कुछ करना। समाज ने मुझे इतना कुछ दिया, मैंने समाज को वापस क्या दिया, ये मेरे मन पे बोझ था। तो इसीलिए फिर मैंने बना लिया कि ये काम तो राजनीति में जाके हो सकता है, क्योंकि डिसीजन सारे वहीं से होते हैं। राजनीति में ये जो रवैती पार्टियां, अकाली दल है, कांग्रेस है या बीजेपी है, मैं इनमें जाना नहीं चाहता था। इन्हीं की वजह से तंग थे। तो एक नई पार्टी बनी पीपीपी, मनप्रीत बादल ने बनाई, मैं उसमें गया, लेकिन वो भी कांग्रेस में विलय कर गया। तो फिर एक और नई पार्टी बनी आम आदमी पार्टी, मैं उनके संपर्क में आया। तो मेरा मकसद मैं पहले ही बना चुका था। जब मैं आर्टिस्ट था, मैं मोहाली में रहता था, तो जब भी टाइम मिलता था इधर को गाड़ी आती थी। वैसे तो 10 सेक्टर के बाद ना आगे जाओगे तो नाके शुरू हो जाते हैं, आम बंदे को तो वहां जाने ही नहीं देते, पता नहीं आगे एलियन रहते हैं, है ना। तो ये 2 सेक्टर वाले कोठियां, 3 सेक्टर वाली कोठियां तो देखने नहीं देते आम लोगों को। लेकिन मैं चला जाता था, मुझे जानते थे वो, मैं गाड़ी में बैठा होता था, तो मैं सीएम हाउस के सामने गाड़ी रोक लेता था। वहां से बंदूकें तनी होती थी। मैंने कहा कौन है अंदर? कहते कोई नहीं है जी। मैंने कहा मुख्यमंत्री साहब? कहते वो तो सिसमा रहते हैं जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनको अपना महल बना लिया था। मैंने कहा तुमने किस बात के लिए तानी हुई है फिर ये? कहते जी अब क्या करें, ड्यूटी है। मैंने कोई भी नहीं है? कहते नहीं। मैंने कहा अंदर साफ सफाई रखना, मैं आऊंगा यहाँ पे एक दिन। तो कहते जी आ जाओ जी, किसी की रखवाली तो करें, हम तो वैसे ही बैठे हैं। और 4-5 बार जब मैं आता था, वो सीधा उतर के मेरे साथ बातें करने लगते थे, सर कब आ रहे हो फिर? तो सोचा था 17 में, नहीं हो पाया। भगवान वो कहते हैं समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी नहीं मिलता। तो 22 में फिर जब ओथ सेरेमनी हुई, उसके बाद जब ये घर खाली हुआ, जब मैं आया तो वही लड़के मुझे मिले, मिठाई का डिब्बा लेके, कहते जी आप तो पहले ही आना चाहते थे यहाँ। तो मतलब ये कि ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई संयोग है। मेहनत करो, अपना गोल पहले फिक्स करो, फिर उस गोल के लिए, उस टारगेट के लिए मेहनत करो, दिल से मेहनत करो। किसी भी सक्सेसफुल आदमी की आप बायोग्राफी पढ़ लो, हार्ड वर्क जो है सबसे शॉर्टेस्ट वे है वहां। एक रातों रात मैं स्टार बन जाऊंगा, रातों रात मैं अमीर बन जाऊंगा, बन भी जाते हैं, फिर रातों रात खत्म भी हो जाते हैं फिर। तो जो मेहनत करके आता है, जो हार्ड वर्क है ना ज्योति जी, वो हमारे ब्रेन में ना, जो स्ट्रगल कहते हैं जिसको हम, वो स्ट्रगल हमारे ब्रेन में, दिमाग में एक सक्सेस को डाइजेस्ट करने की जगह बनाती है। जो आदमी मेहनत करके, स्ट्रगल करके सक्सेसफुल हुआ है, वो कभी भी उसका दिमाग खराब नहीं होगा, कभी भी वो अहंकार नहीं करेगा। जो आदमी को रातों रात फेम मिल जाता है, कोई तुक्का लग जाता है, वो आदमी का फिर हम कहते हैं ना यार, वो जब से यार स्टार बना है, वो बंदे को बंदा नहीं समझता यार, उसका दिमाग खराब हो गया। दिमाग खराब हो गया क्या? सक्सेस सर से बाहर आने लगती है, सक्सेस के लिए जगह नहीं बनी होती, स्ट्रगल नहीं की होती। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो पहाड़ों वाले स्कूलों में पढ़े हैं ना, सुखबीर बादल है और ये अपना प्रताप बाजवा पीपीएस में पढ़ा है, कोई बाईपीएस में पढ़ा है, मैं स्कूलों को कोई ऐसा दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये ऐसे ही है बस। मैं सरकारियन हूं, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, और सरकारी स्कूल जो है ना, वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का काम बहुत अच्छा करते हैं। सरकारी स्कूल सबसे बड़ा काम करता है, डिसीजन मेकिंग पावर आप में सरकारी स्कूल में पढ़ के आ सकती है। कैसे बताऊं? घर से स्कूल के लिए चले, रास्ते में यह फैसला करना होता है कि घर से तो निकल गए, स्कूल जाना है या ना। क्योंकि प्राइवेट में तो घर पे फोन आ जाता है, आपका बच्चा आज आया नहीं। सरकारी में कौन फोन करता है, आए बच्चा, ना आए। फिर क्लास में चले गए, वहां डिसीजन लेना पड़ता है, भागना आधी छुट्टी के समय है या पूरी छुट्टी के समय है। फिर सरकारी स्कूल में राजनीति भी सीखता है बंदा, अकेले भागें या 5-10 का ग्रुप बना लें, 5-10 साथ में लेके जाने हैं या कैसे करना है, किसके साथ मिलके खेलना है। फिर उसके बाद ये डिसीजन भी लेना पड़ता है, जो बाहर लड़ाई होगी वो किधर से वो भाग सकते हैं, अगर वो हम पर हावी हो गए हम किधर से भाग सकते हैं। तो कितने डिसीजन लेने देखो सरकारी स्कूल सिखाता है।